ऑलराइट, सो रमीज साहब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कोई एक स्किल किस तरह हासिल की जाती है, कोई भी स्किल किस तरह हासिल की जाती है। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहला, वो काम आपका फेवरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए? जी हाँ, वो काम आपका फेवरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए। यानी फेवरेट प्रोजेक्ट को किस तरह हम बता सकते हैं, किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? फेवरेट प्रोजेक्ट हर वो काम है जिसको आप करते हुए आपकी चाय ठंडी हो जाए। ठीक है जी, आपके आगे किसी ने चाय रखी है और वो चाय ठंडी हो गई, आप इतने इन्वॉल्व हो उसमें। यानी आप ये कह सकते हो कि आप टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल निकल चुके हो। आप टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल निकल चुके हो। अभी आपको पता नहीं है कि मैं कितने वक्त तक इस काम पे लगा हुआ हूं और मैं कहां पर बैठ के ये काम कर रहा हूं। आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान ही नहीं रहा। तो ये एक डेफिनेशन है, सिंपल सा एक इंडिकेशन है कि ये काम क्या है आपका, ये आपका फेवरेट काम है। यानी ये काम मैं हो सकता है कि मैं अब आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, तो ये ऐसा काम है कि मैं करता रहा हूं और मैं करना चाहता हूं। और मैं जब ये करता हूं तो मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं होता कि मैं कितने वक्त तक कर रहा हूं। ऑल्दो हमने टाइम डिवाइड किया होता है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा होता है मैं मजीद करूं। और दूसरा स्पेस, मैं कहां ठहर के कर रहा हूं बिल्कुल मुझे भूला होता है, मैं इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता हूं। या सो दिस इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय। सो ये मेरा फेवरेट काम है, नंबर 1। सो काम पिक करने से पहले, जो स्किल, जो काम तुम करना चाह रहे हो जिंदगी में, उसको पिक करने से पहले ये पहले खुद से पूछ लो कि क्या वो तुम्हारा फेवरेट है कि नहीं। क्योंकि अगर वो तुम्हारा फेवरेट है तो तुम्हारी उसके साथ जो अटैचमेंट है वो लंबे वक्त तक रहेगी। तुम्हारी उस काम के साथ अटैचमेंट लंबे वक्त तक रहेगी। वो तुम्हारी वो डिग्री हो सकती है जो तुम परस्यू कर रहे हो, वो तुम्हारा वो कारोबार हो सकता है, वो तुम्हारी वो स्किल हो सकती है। दो चीज़ों में, दो हालतों में आप सीखते हैं। या तो आपको शदीद जुनून की हद तक आपको उसका शौक हो, आप पागल हो उसके बारे में, या फिर बेहद मजबूरी हो आपकी। इन दो हालतों में कोई चीज़ आप लर्न करते हो। एक, जब आप कोई जुनूनी हो, आप उस काम के लिए पागल हो रहे हो कि मैंने ये सीखना है, शौक हो आपका, ठीक है। और दूसरा, बेहद मजबूरी हो आपकी। यानी टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड टू राइट वेरी वेरी impressively is your need. It can be your interest, but it is your very urgent need. ये आपकी बहुत शदीद ज़रूरत है कि आप बहुत बेहतर तरीके से गुफ्तगू करो इंग्लिश में और बहुत बेहतर तरीके से आप लिख पाओ बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है जी। बीइंग अ प्रोफेशनल, कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो और आप उसको सीखना चाह रहे हो। तो दो हालतों में हो सकते हैं, या तो आपकी मजबूरी हो सकती है, या आप उसको आपका वो शौक है जो हासिल करना चाहते हो। सो पहला स्टेप, क्या जो आपने काम छोड़ने के आप फैसले कर रहे हो, पहले ये खुद से पूछो क्या वो आपका फेवरेट भी था कि नहीं। सो काम पिक करने से पहले ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो काम आपका फेवरेट हो, यानी वो करते हुए आपको मज़ा आ रहा हो। नंबर 1। नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस क्या चीज़ होती है? प्रोसेस नाम है सब्र का, प्रोसेस नाम है इस्तकामत का, प्रोसेस नाम है तहम्मुल का, ठीक है। खुशियों में सब्र नहीं किए जाते, परेशानी में सब्र किया जाता है। अब जो है, जब आप बहुत अफसुर्दा होते हो तब जब सब्र कर रहे हो उसको सब्र कहा जाता है। जब खुदा भी वादा करता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, इन्ना मौसाबिरीन, यानी सब्र करने वालों के। तो सब्र कौन सी हालत में होता है? हमें खुद से पूछना चाहिए। सब्र हमेशा मुश्किल हालात में होता है। तो खुदा का वादा भी आपसे तब है जब आप मुश्किल हालात में सब्र कर जाओ। यानी मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला और उसने इस हालत पर क्या किया? सब्र किया, खुदा की तरफ देखा और सब्र किया। अब उसको नहीं पता कि वो जिस डब्बे में वो अपने बच्चे को डाल रही है वो डब्बा आगे पानी में जाके डूब जाएगा, किसी पत्थर के साथ टकरा के डूब जाएगा,
मेरा बच्चा किस तरफ जाएगा? अपने जान से ज़्यादा करीब, जान से ज़्यादा प्यारे बच्चे को पानी में डाला और अल्लाह की रज़ा पर सब्र किया। तो वो सब्र था, मुश्किल हालत में सब्र करना, ठीक है। तो आप कोई भी स्किल जब सीख रहे होते हो, कोई भी काम कर रहे होते हो, कोई भी ताल्लुक को कामयाब करना चाह रहे होते हो, किसी भी स्किल को हासिल करना चाह रहे होते हो, कोई भी कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे होते हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस को समझो। आप प्रोसेस को समझो, खुद को प्रोसेस के अंदर इंडल्ज करो, खुद को प्रोसेस के अंदर इंडल्ज करो। जब आप प्रोसेस के अंदर इंडल्ज होते हो तो आपको पता चलता है कि आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपका लर्निंग कैपेसिटी है, जो आपका सीखने का अंदाज है, वो दूसरे से क्या है? ज्यादा है या कम है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ठीक है जी। तो आपको उसमें डिफरेंसेस नजर आएंगे। जब आपको एन मुमकिन है अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत से नवाजा हो और दूसरे इंसान को दूसरी सलाहियत से नवाजा हो, तो आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? प्रोसेस के अंदर खुद को डालो, देखो प्रोसेस आपको किस तरफ लेकर जा रहा है। कोई भी स्किल सीख रहे हो, उसके लिए प्रोसेस आपका यह है कि आप छोटी छोटी स्किल सीखना हासिल कर लो, ठीक है। 3 पॉइंट है, विनिंग स्मॉल स्किल्स। विनिंग स्मॉल स्किल्स प्रोसेस में जब आपने खुद को डाल दिया, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की, ठीक है जी। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंप्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स। यस, आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट राइट वेरी वेल, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इंप्रूव माई राइटिंग स्किल्स, ठीक है। मैं फलाना जो स्किल है वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूं, बट आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंप्रूव इट। अब ये ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। सो उसके लिए विनिंग स्मॉल स्किल्स, उसके लिए स्मॉल स्किल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, खाना पकाने के लिए स्मॉल स्किल्स क्या हैं? जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कटाई, छोटी छोटी स्किल्स हैं। जब भी हम इन छोटी छोटी स्किल्स को मिलाते हैं तो ये कुछ यूं होता है, यूं पहाड़ होता है और इसमें ये छोटी छोटी सारी स्किल्स बनकर एक माउंटेन बनाता है, ठीक है। ओके, फॉर इंग्लिश ड्राइविंग स्किल्स, ओके ठीक है जी। ड्राइविंग स्किल्स की मिसाल देखो, अगर आप ड्राइविंग स्किल सीखना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल में उसमें आपने 2-3 चीज़ों का, छोटी छोटी जो स्किल्स हैं आपने पहले उसको सीखना होगा। एक स्किल ये है कि गाड़ी को ऑन करना भी एक स्किल है, ठीक है जी। मिरर में देखना भी एक स्किल है, ठीक है जी। रोड पर जो साइड मिरर्स हैं इस पे फोकस करना भी एक स्किल है। रोड पे रोड फेयर को ख़त्म करना, रोड का खौफ जो है अपने दिल से निकालना भी एक स्किल है। तो यानी ये सारी स्किल्स मिलके, अच्छा जी, तीसरे से दूसरे गियर में किस तरह गाड़ी को लाया जाता है ये भी सीखना भी एक स्किल है, या बैलेंस करना भी एक स्किल है। रोड की राइट साइड पे चलना है या लेफ्ट साइड पे, ये कुछ नॉलेज और कुछ स्किल्स मिलकर आपको एक कामयाब ड्राइवर, और कुछ प्रैक्टिसेस मिलकर आपको एक कामयाब ड्राइवर बनाते हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी आप स्किल हासिल करना चाह रहे हो तो उसके लिए छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, पहले उनको मास्टर कर लो तो आप फिर बड़ी स्किल के ऊपर हाथ डाल लोगे। डायरेक्ट आप एक बेहतरीन बैनर नहीं बना सकते हो, पहले आपने प्रोसेस में खुद को डालना होगा, विनिंग स्मॉल स्किल्स करनी होंगी, छोटी छोटी स्किल्स को पहले हासिल करना होगा, तो उसके बाद आप बड़ी स्किल पे आओगे और बड़ी स्किल को आप हासिल कर पाओगे, राइट। आप बेहतरीन बैनर नहीं बना सकते हो, बैनर के लिए आपने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, आपने कुछ एप्लीकेशंस को समझना है, उसके अंदर टूल्स को समझना है। जब फलाना कलर देना हो तो कौन सा टूल यूज़ करना है, जब कुछ वहाँ पर राइटिंग करनी हो, उर्दू में लिखना हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, तो ये सारी स्किल्स मिलके एक बेहतरीन बैनर तख्लीक करती हैं, जो बाजार में लगता है तो लोग कहते हैं वाह फलानी जगह ये काम हो रहा है, सेल लगी हुई है, ठीक है, तो सब उधर भाग कर जाते हैं। तो उसको सेल का बैनर बनाने वाला भी कोई बंदा है जिसने इन सब स्किल्स को सीखा, पेपर बैनर के ऊपर ड्रॉ किया और मार्केट के अंदर लगाया, तो लोग अब उसके पीछे जा रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3, विनिंग स्मॉल स्किल्स। छोटी छोटी स्किल्स को विन कर लो, लर्न कर लो और उसके बाद आप बड़ी स्किल को हासिल कर लोगे।